नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग को स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। आज का सेशन जो होगा आपका करंट अफेयर का सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण हम लोग आपका सूचकांक को पढ़ेंगे आपका। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक से, आपका जो आने वाले हर तरह के एग्जाम से आपका इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमने पहला क्वेश्चन लिया आपका, वो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है आपका, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है आपका, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है आपका। तो इससे भारत की रैंकिंग क्या है आपका 41 है। ठीक है, वर्ल्ड जो आपका कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उससे भारत की रैंकिंग कितना है 41 है आपका। टॉप कंट्री कौन है आपका, स्विट्जरलैंड है आपका। ठीक है, जारीकर्ता कौन है आपका, आईएमडी है आपका। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, इसमें भारत की रैंकिंग क्या आपका 38। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है आपका 38 है आपका। इसको जारी कौन करता है आपका, ये रैंकिंग कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WIPO। ठीक है, जिसकी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, तो जेनेवा में है। इस चीज को याद रखिएगा। इससे भारत की रैंकिंग क्या आपका 38, और टॉप रैंकर कौन है आपका इसमें आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है आपका बताइए, स्टॉकहोम। ठीक है, आपका स्टॉकहोम। तो इस चीज को याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है आपका दोस्तों, आपका किस देश में सबसे ज्यादा इनोवेशन हो रहा है आपका। ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए चीजों का आपका आविष्कार हो रहा है, उसको इनोवेशन बोलते हैं। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या आपको 38, इसको याद रखिएगा। टॉप रैंकर कौन है आपका स्विट्जरलैंड, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हेनले, आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, 2026 भी आपका आ गया है। ठीक है, 2026 से भारत की रैंकिंग क्या आपका 80 है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है आपका। 2026 से भारत की रैंकिंग कितनी है आपका 80 है। इसको जारी कौन करता है आपका, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जारी करता है आपका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2026 से भारत की रैंकिंग क्या आपका 80 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो हंगर से है आपका। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज कि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिए। चलिए आपका है नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जो है आपका, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है आपका, तो भारत की रैंकिंग रही है आपका 102। कितना रही है आपका 102 रही है। टॉप रैंकर कौन रहा आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका, तो आर्मेनिया। ठीक है, कौन रहा आपका आर्मेनिया। ठीक है, और लास्ट रैंकिंग किसकी रही है इसमें आपका, सोमालिया की रही है। ठीक है, और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड अन्य एल्गोरिथम, ये आपका इंस्टीट्यूट जो है आपका ये जारी करता है, जर्मनी का। आपको इसको याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि इसमें भारत का रैंकिंग कितनी है आपका 102 है आपका। ठीक है, यानी भारत में भी अच्छा खासा आपका क्या भुखमरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2025 है, इसमें भारत का रैंकिंग क्या आपका SDG। ठीक है, SDG तो पता होगा आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपका कितना आपका 2000 आपका 2015 में आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था आपका, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत आपका 17 जो है आपका SDG गोल को आपका अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, कुछ इसी को फोकस करता है आपका। ठीक है, कि कौन देश इस पे कितना सुधार कर रहा है। इससे भारत की रैंकिंग कितनी है आपका 99। कितना है आपका 99, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि पहला स्थान किसी को भी नहीं दिया गया आपका। ठीक है, पहला स्थान किसी को आपको नहीं दिया गया। इसको कौन जारी करता है आपका, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इसको कौन जारी करता है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, किस देश में कहाँ पे कितनी शांति है, कितनी अशांति है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है कितना आपका 115, भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें आपका 115। टॉप कंट्री कौन है आपका आइसलैंड, लास्ट कंट्री कौन है आपका रसिया। इसको कौन जारी करता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। और ये रैंकिंग क्या बताती है दोस्तों कि किस देश में आपका कितनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कितना शांति है। तो आइसलैंड में आपका लगभग जीरो कॉन्फ्लिक्ट है, आपका एकदम शांति है टोटली। रसिया पता आपको कि रसिया और यूक्रेन का क्या आपका 3 सालों से आपका युद्ध चल रहा है, इसलिए आपका रसिया में आपका लास्ट आपका इसको दिया गया है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। आपको याद रखना है इंडिया का रैंकिंग और टॉप अब कौन जारी करता है, ये 3 चीजें आप याद रखिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स आपका 2025 है, इसमें भारत का रैंकिंग कितनी है आपका 118। पहला स्थान किसका आपका फिनलैंड का, इसको याद रखिए। लास्ट स्थान किसका आपका अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो क्या है आपका सबसे ज्यादा दुखी है या सबसे कम खुशी है उनको। तो ये याद रखिए, इसको कौन जारी करता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, UNSDSN आपका जारी करता है आपका। इसको याद रखिएगा, आपको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की अगर बात करें तो इसमें इसको जारी कौन करता है आपका तो हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल जारी करता है इस रैंकिंग को। इससे प्रथम स्थान किसको मिला आपका सिंगापुर को। इससे भारत का स्थान क्या आपका 128 और अंतिम स्थान पर क्या आपका उत्तर कोरिया। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता, विश्व जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें भारत के स्थान 128 है और अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है और प्रथम स्थान आपका सिंगापुर का है। सिंगापुर के लोगों के पास आर्थिक रूप से क्या आपको स्वतंत्र है, मतलब पैसे वगैरह सारे लोग कमाते हैं, आपका किसी को कोई लोग डिपेंडेंट नहीं दूसरे पर। चलिए नेक्स्ट जो है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इसको जारी कौन करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका जेनेवा में, ठीक है। वैसे जनरली इसका आपका दावोस में आपका बैठकें होती है, लेकिन आपको जेनेवा में भी होती है, कहीं और जगहों पर भी होती है। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप को और इससे प्रथम स्थान कहाँ पे आपका आइसलैंड, यानी आइसलैंड में क्या आपका लगभग आपका ना के बराबर जेंडर गैप है, मेल और फीमेल के बीच कोई आपका गैप नहीं है, मतलब कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं, दोनों सभी लोग मेल या फीमेल बराबर है। अगर भारत की बात करें इसमें तो भारत के बाद में ग्लोबल जो जेंडर गैप है इससे भारत के स्थान कितना है 131, कितना आपका 131, इसको याद रखिएगा। और अंतिम स्थान क्या आपका पाकिस्तान का। पाकिस्तान में तो पता ही आपका महिलाओं की स्थिति क्या पे, ठीक है, काफी बदतर स्थिति यहाँ पे महिलाओं को पढ़ने वगैरह भी नहीं दिया जाता है, तो इसलिए इसको पाकिस्तान को अंतिम स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका मानव विकास सूचकांक 2025, इसको जारी कौन किया आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है मानव विकास सूचकांक को, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें प्रथम स्थान आपका आइसलैंड का है और अंतिम स्थान अंतिम स्थान बोल रहे हैं मतलब भारत का स्थान 130 है आपका। इससे भारत का स्कोर भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो भारत का स्कोर क्या आपका 0.685 और अंतिम स्थान क्या आपका दक्षिण सूडान का। दक्षिण सूडान का राजधानी आपका जुबा, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 का भारत के स्थान क्या है, इसको जारी कौन करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। प्रथम स्थान किसका आपका नॉर्वे का है, ठीक है, प्रथम स्थान किसका आपका नॉर्वे का है। भारत के स्थान क्या आपका 151, यानी भारत में भी आपको पता है कि जो प्रेस की स्थिति है क्या आपका बहुत ज्यादा खराब है,
सभी तो इतनी आपका खराब रैंकिंग आ रही है। अंतिम स्थान किसका आपका? इरिटेरिया का। ठीक है, इरिटेरिया का। नेक्स्ट आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, ये आपका 24 का ही रैंकिंग है आपका, ये नया वाला आपका आने वाला है। इसको कौन जारी किया था? एले यूनिवर्सिटी। इसको एले यूनिवर्सिटी जारी किया था अमेरिका का। इससे प्रथम स्थान किसका था? एस्टोनिया का। भारत का स्थान था 176 2024 में। ठीक है, तो इसको ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए इतना। नेक्स्ट आपका हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025। जो ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक है इसको कौन जारी करता है? हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है दोस्तों। प्रथम स्थान इसमें किसका? अमेरिका का। भारत का स्थान इसमें क्या आपका? 33। कितना आपका? 33। यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? जो कंपनी की जो नेटवर्थ हो जाती है आपका, लिस्टिंग से पहले अगर 1 बिलियन आपका हो जाता है तो उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे आपका? तो यूएसए में है। दूसरा सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ आपका? यूएसए में है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, पावर की बात आ गई है कि एशिया पावर सूचकांक 2025, इसको कौन जारी करता है? ग्लोबल इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया था ऑस्ट्रेलिया में। प्रथम स्थान अमेरिका का है। अब भारत का स्थान क्या है आपका? तीसरा। भारत का स्थान क्या है आपका? तीसरा एशिया पावर सूचकांक 2025 में। नेक्स्ट है आपका कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2025। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है? अंकटाड। ठीक है, और इससे प्रथम स्थान किसका है आपका? अमेरिका का है। भारत का स्थान इसमें कितना आपका? 15। भारत का स्थान कितना आपका? 15। नेक्स्ट है इसमें आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 इसे कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान बुर्किना फासो का है। भारत का स्थान 14वां है और अंतिम स्थान आइसलैंड का है। यानी भारत में क्या आपका आतंकवाद से पीड़ित देशों में आपका 14वें नंबर पर है आपका। जहाँ पे आतंकवाद लगभग न के बराबर हो, कहाँ आपका? आइसलैंड, जहाँ पे सिर्फ शांति शांति है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 में भारत के स्थान क्या है आपका? तो इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। प्रथम स्थान आपका अमेरिका का है आपका। ठीक है, भारत का स्थान क्या है इसमें आपका? 4th। भारत का स्थान क्या है आपका? 4th। इसको याद रखिए। आज का आखिरी आपका इंडेक्स कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 इसको कौन जारी किया? आपका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है इसको। ठीक है, प्रथम स्थान किसका आपका? स्वीडन का। भारत का स्थान कितना आपका? 71। भारत का स्थान क्या आपका? विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में आपका 71। ठीक है, ये सूचकांक क्या होती है दोस्तों आपका? ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितना स्विच कर रहा है कोई देश। ठीक है, जैसे भारत में अभी भी आपका कोल का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और जो स्वच्छ जो एनर्जी है उसका अभी भारत धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या आपका भारत की रैंकिंग 71 आपका 2025 में मिली है। चलिए, तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट जो कि एग्जाम्स में आपका पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं फिर आपके अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ, कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।